वैसा हम सरकार बोल के नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया हमारे यहाँ करने का या आरोप लेकर बैठे हैं, फाइल लेकर बैठे हैं, लेकिन ये आपके पास अभी 5,000 का हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है, खुलकर कह दीजिए ना। तुष्टिकरण की बीमारी है सब पर भारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो गई है ये तुष्टिकरण वाली बीमारी हो गई है तो कह दीजिए ना, क्या बुराई है? उसको सजा होगी। हाँ हुई, बताइए ना मुझे, बताइए ना कितनी मस्जिदों को फाइन किया, कितनी मस्जिदों को फाइन किया आपने? अगर महाराष्ट्र सरकार अपना काम करेगी तो एमएनएस को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बीजेपी का एजेंडा चला रहे, ये तो कितना फाइन एजेंडा चला रहे। आप 25 साल से आप किसका 25 साल से आप चले गए, ऐसा थोड़ी होता। 25 साल से आप किसका एजेंडा आप चला रहे हो? आप भी तो बीजेपी के साथ छोड़े ना, वो डिबेट नहीं है ना, वो किसकी तरफ। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है भाई, अभी गए हैं तुम, अच्छे लोग नहीं है। मैं आगे मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा, प्रेम शुक्ला के पास भी, लेकिन तिवारी जी मस्जिदों पर कितना चालान किया बता दीजिए ना, किया नहीं किया? नहीं, बहुत किया हमने। बताइए ना, नंबर दीजिए ना, बताइए ना। और चालान करना क्यों पड़ रहा है? 4 साल से कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं लागू हो रहा? और ये डिमांड 4 साल से 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं लागू हो रहा? ये डिमांड तो बाला साहब ठाकरे की थी, तो बाला साहब ठाकरे की डिमांड थी, सही बात है। तो ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है कि जनाब उद्धव ठाकरे की है? उसका आवाज, उसको फाइन होगा जो भी ज्यादा आवाज करेगा। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है कि जनाब उद्धव ठाकरे की है? हमने उनको उखाड़ दिया करके आवाज चल रही है। प्रेम शुक्ला जी अच्छे से जानते हैं कि उखाड़ दिया तो आवाज आ गई। अरे जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करती है, कुछ तो भी बोल रहे और फाइन कोर्ट करता है। ये आप ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं संजय राउत, वो ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो हमारी पुलिस की कार्रवाई की कर रहे हैं। और हमने जो इनको पानी पिलाया ना, अभी सत्ता से बाहर रखा, इसलिए तो रोज ईडी आईडी सीबीआई आती है। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये एजेंडा पॉलिटिकल है और धार्मिक उन्माद बढ़ाने का है। रिजवान से पहले प्रेम शुक्ला, उसके बाद डॉक्टर रिजवान, आपको टाइम दूंगा, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला। पॉलिटिकल एजेंडा है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कभी हिजाब, कभी हलाला, और अब ये नया कभी मीट बैन, और अब ये नया है। श्रीमान किशोर तिवारी ये कहना चाह रहे हैं कि श्रीमान बाला साहब ठाकरे जो हैं वो सिर्फ राजनीति करने के लिए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग वर्षों करते रहे। वो कहते थे कि मैं अपनी नाभि के पास से जोर लगाकर चीख रहा हूं और सरकार नहीं सुन रही है। नरड्यापासून मी ओरडतोय पण कोणी ऐकत नाही माझा, उनकी ये स्थिति थी। वो बार बार कहते थे, श्रीमान उद्धव ठाकरे 2015 तक बार बार कहते थे विस्फोरण का रोग हो गया क्या उनको, कि ये ठाकरे साहब की शिवसेना होने की बजाय पवार की शिवसेना हो गई है, ये सोनिया सेना हो गई है कि अब हनुमान चालीसा पर तो आप तत्काल दंड लगा देते हैं, वो भी मनसे कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगा तब। और किसी मस्जिद पर मैं आपको चुनौती देता हूं श्रीमान किशोर तिवारी, एक मस्जिद जिस पर लाउडस्पीकर से अजान देने के लिए केस दर्ज की गई हो पूरे महाराष्ट्र में, एक मस्जिद, आपके कार्यकाल का नाम बता दीजिएगा, नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको मनसे के कार्यालय पर लगकर हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर से बजाने पर उद्धव ठाकरे की सरकार, जो औरंगजेबी वृत्ति को स्वीकार कर चुकी है, जो अफजल खानी हो गई छत्रपति शिवराय के प्रति, अब उनके मन में कहीं से सम्मान का भाव शेष नहीं है। आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप अब औरंगजेब की सेना बन गए हैं। डॉक्टर रिजवान बोलेंगे, उसके बाद तिवारी जी आप बोलेंगे। दुम बनकर शरद पवार की जिस तरह से सेकुलरिज्म का आपने बुर्का पहन लिया है, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति देख रही है। ठीक है, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे, उसके बाद तिवारी जी, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा आपको समय दूंगा जवाब देने के लिए, तुष्टिकरण का मौका पूरा दूंगा आपको। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए एक एक करके। अमन भाई, आज सुबह की इफ्तारी जो थी, सहरी जो थी, वो 4:30 बजे थी, और जो इफ्तार था वो शायद 6:29 या 6:30 का था। मैं जहां पर गोमती नगर में रहता हूं वहां अजान कहीं से नहीं पहुंचती है। मैंने सहरी भी सही टाइम पर कर ली और इफ्तार भी सही टाइम पर कर लिया, पहली बात मुझे याद था, पहली बात। दूसरी बात भाई, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को अगर कोई रथ जगह करना है, मां का जागरण करना है, साल में 1 बार 2 बार 3 बार, परमिशन लेके आए डीएम की तब करे। और अगर आपको सुबह की अजान देनी है
तो साल में 1 बार 2 बार 5 बार जो भी आप जरूरी समझें, आप डीएम की परमिशन लेके आइए और 5 बजे अजान दीजिए। अगर परमिशन नहीं है तो रात के 10 से सुबह 6 तक ना हनुमान चालीसा होनी चाहिए और ना अजान होनी चाहिए। रोज रोज अजान आम आदमी बर्दाश्त सुबह की, फिर से कह रहा हूं सुबह की बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं फिर से कह रहा हूं, दिन में भी 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। अरे बॉस, मैं कितनी बार कहूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वो जो भी डेसिबल है, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मानेवर। मैं दोपहर में कितना डेसिबल होना चाहिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इसको इंप्लीमेंट कराए ना। नहीं हो रहा ना सर, यही तो कराइए ना तिवारी जी, इंप्लीमेंट आपको कराना है ना। नहीं हो रहा ना इंप्लीमेंट तिवारी जी, क्यों नहीं हो पा रहा है तिवारी जी इंप्लीमेंट? किशोर तिवारी जी क्यों कराएंगे? पूरे हिंदुस्तान में कराइए। योगी जी यहाँ क्यों नहीं कराएंगे यूपी में? नहीं, वो तो डॉक्टर रिजवान अहमद आप भी जानते हैं 75 भी कराना चाहिए ना। 75-95 डेसिबल तक पहुंचता है, आप भी जानते हैं 75-95 डेसिबल तक पहुंचता है। परमिसिबल लिमिट जो है वो 50 और 40 है जी। बिल्कुल सही है, पहुंचता है, पर क्यों पहुंचता है? क्यों? तो सर यही तो पूछ रहे हैं, मैं बैठा हूं आज, क्यों पहुंच रहा है? तभी तो राज ठाकरे उतरे, क्यों पहुंच रहा है भाई तिवारी जी, क्यों पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। मैं बात कर लूं? हाँ बोलिए 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 बोलिए, 1 मिनट आपके पास बस। मैं प्रेम शुक्ला जी को बता देना चाहता हूं, जैसे राम मंदिर का मसला आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर 2004 में पेंडिंग रखा था। अभी मेरी शिवसेना की तो ये तो मांग है। मेरी बात आपका आधिकारिक है। अरे मेरी पेंडिंग में है, लाउड बोलने दीजिए शुक्ला जी बोलने दीजिए। पंडित जी उपास हो और पंडित जी उपास कर रहे हैं, पंडित जी उपास कर रहे हैं, जरा वो हताश हो गए। मैं एक बात कर रहा हूं कि मेरी शिवसेना की यह चुस्त दुरुस्त मांग है कि लोगों को परेशान हो ऐसा नॉइज पोल्यूशन कहीं नहीं होना चाहिए। मांग करनी पड़ रही है, आपकी तो सरकार है, मैं बता रहा हूँ आपको भी मांग करनी पड़ रही है। किससे मांग कर रहे हैं? मैं आगे भी तो बोलूं, कांग्रेस से मांग कर रहे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा क्या? किससे मांग कर रहे हैं? आपको मांग करनी पड़ रही है भाई। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी बात तो पूरी कर लूं। ये साझा सरकार है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रही है। उनसे मांग जब कर रहे हैं हमको ठीक है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आ जाएगी तो मैं आपको प्रेम शुक्ला जी बता तो अभी कोई दबाव है क्या? तो खुलकर बताइए ना भाई। ये देखिए तो खुलकर बोल रहे हैं तिवारी जी, इतनी बेबाकी से कब उन्होंने बोला? वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा प्रेशर होता है, सेकुलर पार्टी, सेकुलर शिवसेना कांग्रेस की सरकार साथ में अलायंस है, थोड़ा सेकुलर दबाव होता है। होता है हाँ जी, पार्टनर सेकुलर हो तो होता है ना, पार्टनर सेकुलर हो तो होता है। तो फिर ऐसे पार्टनर के साथ क्यों है? और प्रेम तो फिर आप तो खुलकर कह रहे हैं कि सिद्धांतों से समझौता कर लिया कुर्सी के लिए। सिद्धांतों से आप भी तो सेकुलर हो गए ना, फिर आपने भी सिद्धांतों से समझौता कर लिया गद्दी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।